जो अहले तौहीद हैं, अहले फ़िक्र हैं, ये कोशिश करते थे कि कम से कम दुनियादारों से मुलाकात करें, बादशाहों और सलातीन के साथ इनके कम तल्लुकात, बल्कि जो आम लोग हैं जो आकर दुनिया की बातें करते रहते हैं उनके साथ भी मजलिस कम से कम हो, कम से कम बोलें और कम से कम रवाबित रखें। अब भी वो लोग अहले बरज़ख में से हैं, तो जाहिर है कि जिस शऊर के साथ वो फौत हुए थे, आम लोगों का शऊर तो बाद मौत के हकीकत आगाह हो जाता है, तो इनका शऊर तो मौत से पहले ही हकीकत आगाह हो जाता है। फ़र्क ये है आम आदमी में और ख़ास आदमी में भी, ख़ास मरने से पहले मौत के बाद की पोजीशन पर आगाह हो जाता है और आम आदमी जो है वो मरने के बाद ही होता है। तो जाहिर है वो पहले आगाह थे इस चीज़ पर कि इनकी सोबत जो है वो ज़हर कातिल है, तो फौत होने के बाद भी उनका यही रुझान ही होगा, बदले तो नहीं होंगे, क्योंकि मार्फत जो उन्हें पहले नसीब हुई है, ऐसा नहीं कि बाद वफ़ात के वो तब्दीली हो जाए हर एक की। तो अब भी उन्हें ये शायद अच्छा महसूस नहीं होता होगा कि बिगड़े हुए, उलझे हुए और ख़बीस किस्म के लोग उनकी कब्रों के इर्द गिर्द मुजावर बन जाएं और वहाँ इदारे खोल लें। नहीं देखें ना, ज़िंदगी में फिर आप उसे वली अल्लाह क्यों कहते हैं? कि वली अल्लाह आपसे मुमताज़ इसलिए हुआ कि उसे ज़िंदगी के अंदर ही वो मार्फत हो गई जो आपको बाद मौत के होनी है। तो जब ज़िंदगी में वो इस चीज़ को कबूल नहीं करता कि कोई मेरे इर्द गिर्द ख़बीस आदमी आए और वो अपनी खबासत के साथ ही फिर मुझसे मोहब्बत करता रहे और मैं उसे पास बिठाए रखूँ कि ठीक है मालदार जो है, तो बाद वफ़ात के क्यों करेगा भाई? क्या बाद वफ़ात के कोई तौहीद तब्दील हो गई है या नज़रिए बदल गए हैं या फ़िक्र तब्दील हो गई है? बल्कि ज़्यादा हकीकत आगे ही हो गई होगी ना। तो इसलिए कब्रों के अंदर वो इस बात पे बिल्कुल भी उनको खुशी नहीं होगी कि ख़बीस लोग जैसे ज़िंदगी में हमारे कुर्ब के लायक नहीं थे, बाद वफ़ात के भी हमारे कुर्ब के लायक नहीं हैं, लेकिन अब चूंकि वो फौत हो गए हैं, मुकल्लफ नहीं रहे, जिम्मेदार नहीं रहे, इसलिए रोकते नहीं। आप कहते फिर ना कि फ़लाँ आया था इसलिए कि उसे बुलाया गया था। क्या दलील है कि बुलाया गया था? किसी को बुलाया जाना कोई मजाक है कि वो कोई किसी को बुलाए? ये तो इमाम शारानी जैसे लोगों का मामला होता है कि उनको बुलाया जाता है। यानी इनके पीर थे तो वो विसाल कर गए, तो हज़रत बहुत दूर रहते थे, इतला बाद में मिली, तो उनके आगे वो अगले दिन दूसरे तीसरे दिन दुआ कर रहे थे इसाले सवाब वगैरह की। तो दुआ करने लगे तो अभी इमाम शारानी वहाँ पहुँचे नहीं थे, तो हज़रत ने अपनी कब्र से आवाज़ दी कि ठहरो, शारानी को आ लेने दो, उसे इत्तला बाद में दी गई है, उसे पहुँच लेने दो, रास्ते में है, फिर दुआ करना। तो बुलाया जाना ये कोई ऐसे मजाक है कि किसी खबीस आदमी को आके कहे कि मुझे बुलाया गया है? यानी घर के अंदर तो वो निहायत किस्म का मुखालिफ है अमलन, और फिर कहे कि जिसका मुखालिफ हो वो मुझे बुलाते हैं। ये तैनू बुला के उन्होंने की लेना है? उनको क्या गलत तुझसे कि वो तुझे बुलाएंगे अपने पास, और फिर बुलाने के बाद भी है तो वैसा ही जैसा पहले था, या तो तुझे बुला के कोई चीज़ चेंज हो गई हो ना तुझमें। तो ये मेरा फहम है, यकीनन इससे इख्तिलाफ लोग करेंगे, क्योंकि लोग हर उस चीज़ से इख्तिलाफ करेंगे जो उनकी समझ में नहीं आती। कुरान मजीद में है कि कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मी, जिस चीज़ का उनका इल्म इहाता न करे उसे झुठला देते हैं। यानी झुठलाने की एक वजह यह भी होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो मुझे समझ नहीं आ रही लिहाजा गलत है। मुझे समझ नहीं आ रही ना, हो सकता है सही हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैं ये कहता हूं कि वली अल्लाह जिंदगी में जिस शऊर के साथ जिंदा था, बाद वफात के बरज़ख के जहान में उसका शऊर घटता नहीं बढ़ता है, और उसकी वो जो तरजीहात होती हैं ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ये नहीं भी कम हो जाती। तो ज़िंदगी में जो उधार का नमक बर्दाश्त नहीं करता था, बाद वफात के वो हराम का लंगर बर्दाश्त करेगा? नहीं करता, लेकिन कहता नहीं, क्योंकि कह सकने की इजाज़त नहीं होती, या कहा जाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं जब तक जिंदा थे, अब आप हमारे पास आ गए हैं तो अब जिंदा लोगों का काम है, वो नहीं रोकते तो हम उनसे पूछ लेंगे। तुम में हर शख्स चरवाहा है जिसकी रैयत के बारे में उससे पूछा जाएगा। लिहाजा दरवेशों की वो कब्रें जहाँ बहुत खलक जाती है, इससे आप ये ना समझें कि बहुत ज़्यादा खलक जाती है तो वो सूफी बड़ा खुश है इस पर कि बड़े लोग आ गए हैं। यानी 100 लोग आए हैं और उनमें 90 लोग जो हैं वो शराबी हैं, तो दरवेश खुश होगा कि ये 100 मेरी कब्र पे आ गए हैं। इसलिए अगर उनके उर्स पे थोड़े लोग आते हैं लेकिन नेक लोग आते हैं, तो फिर वो कब्र वाला भी खुश होगा कि 100 आते हैं, आते तो नेक हैं। और वो दरवेश जो कब्र में जिसके पास 1 लाख आदमी आता है, जिनमें
1,00,000 में से 99 या 90,000 कर लें, कोई झूठा है, कोई दगेबाज है, कोई करप्ट है, कोई जालिम है, कोई किसी बुराई में, कोई किसी बुराई में, तो वो उसको क्या है उन हज़ारों से? ज़िंदगी में नहीं था तो बाद वफ़ात के क्यों है? अब बाद वफ़ात की कबूलियत को भी आप क्या करेंगे? हज़रत अली करमल्लाहु वजह, आपको पता है कि जब तक वो ज़िंदा रहे उनके हालात बड़े मुआशी तौर पर भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे और शोर होगा ही रहा है उनकी ज़िंदगी में। अब आप अली अली करते रहें तो आप करके क्या उनको खुश कर लेंगे? वो जिस चीज़ से खुश होते हैं उससे खुश होंगे, ना कि आप उनका जिक्र करें तो वो खुश हो जाएंगे। पहले ये तो मालूम कर लें कि वो खुश होते किससे। इसी तरह गौस पाक की 11वीं करने वालों, 11वीं करके तो गौस पाक को खुश नहीं कर सकेंगे। पहले ये मालूम कर लें कि वो खुश होते किस तरह। ये मालूम करने के बाद अगर आप वैसे करें जैसे वो खुश होते हैं तो फिर वो बिला वजह ही खुश हो जाएंगे। अब ना करें, 11वीं ना करें तो वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि वजह मालूम हो गई कि इसलिए खुश होते हैं। इन लोगों की बातें अब अजनबी हो गई हैं। क्यों अजनबी? इसलिए हो गई हैं कि इन लोगों की कब्रों पर वो शोर ही नहीं है। जो आपको अहलुल्लाह के मुतल्लक बताया गया है या जो राहो रस्म आपको दिखाया गया है वो इन सूफियों की कब्रों पर तो नहीं है। आप इधर जाएं मिडिल ईस्ट से ये सेंट्रल एशिया की तरफ, जितने समरकंद, बुखारा, चिश्त, सारे इलाके जहाँ ये बड़े बड़े लोग सोए हुए हैं, आपको बंदा ही नहीं मिलेगा कोई वहाँ। परिंदे चूं चूं कर रहे होंगे, लालियां वहाँ चूं चूं कर रही होंगी, लेकिन बंदे आपको बहुत कम मिलेंगे। विजिटर्स होंगे, बात बंदे जो देखने गए हुए होंगे, वरना आपको बहुत कम वहाँ पे। आप मौलाना रूम की कब्र पे चले जाएं, आपको बिल्कुल शोर वहाँ कोई महसूस ही नहीं होगा यहाँ किसी का मज़ार। शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्न अरबी के पास जाएं, जिनको सारे सिलसिले कंसिडर करते हैं कि वो बहुत बड़ा आदमी है जिसका मिसल पैदा नहीं हुआ, उनके कब्र पे जाएं, बंदा नहीं मिलेगा। कोई दीगर मुल्कों से आए हुए होंगे लोग, सयाह वगैरह, या जो मिलेंगे और बैठे हुए होंगे आराम से, क्योंकि उन्होंने बात की है तो वो बात किताबों में है। अब चूंकि किताबों से रगबत नहीं है तो लिहाजा वो लोग भी छुप गए। और जहाँ पर शोर ज़्यादा होगा, सलातीन की नज़र होगी, बादशाह आते होंगे, तो बादशाह उस बाबे के दिल को खुश तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो लुथड़े हुए हैं हराम में। जैसे पहले है कि पूरे मुल्क की दौलत को अपने हिसार में लिया हुआ है, और हिसार में लेने के बाद कहते हैं दाता साहब हाजिरी ज़रूर देनी है। खुद ऐसे रखा हुआ है, दाता साहब हाजिरी ज़रूर देनी है। अब मुझे बताएं कि दाता साहब की कोई इनके साथ क्या मसलियत है जी? बाबा फरीद की क्या मसलियत है? फ़कीरों को क्या लेना देना है उन लोगों से जो ये हो? वो तो बखील को पास नहीं बैठने देते। हमेशा याद रखिएगा कि वली अल्लाह का फैज़ उस सीने में दाखिल होता ही नहीं जिसमें बुखल हो, क्योंकि फैज़ का दाखिल होना भी सखावत है। अब ये कैसे मुमकिन है कि सखावत बखील के अंदर चली जाए? क्योंकि फैज़ का इजरा ही सखावत है बेसिकली, यानी अपने ऐन में खुद फैज़ भी सखावत है। अब जो आप चाहते हैं कि वो फलाना मुझ पे सखावत करे, क्या आप किसी दूसरे पे सखावत करेंगे? आप तो नहायत बखील आदमी हैं। जब आप बखील हैं तो फिर सखी आप पर वैसी सखावत क्यों करें? पूरे मुल्क का दबाया हुआ है और दाता साहब चादर चढ़ाने चले जाते। तुम्हें दाता साहब से क्या लेना देना? वो तो फकीर आदमी है, उनका तो अपना भी हो तो वो दूसरों को दे देते हैं, और तुमने किसी का छोड़ा ही नहीं। इसी तरह हाजरी बाबा साहब भरते हैं, बाबा साहब को पढ़ तो लें। तो ये बादशाहों का तरीका होता है कि इनका मज़ारात पे आना भी और मज़ारों को बढ़ाना चढ़ाना और ये भी इनकी एक पॉलिटिकल प्रोपिगेशन ही होती है। लोगों को जोड़ लो और फिर जोड़कर उसी दरबार के सजादा नशीन को अपनी पार्टी का टिकट दे दो। बस पहले जमा करो, यानी एक हुजूम फिर रहा है इधर उधर, तो हुजूम को पहले कंट्रोल करो। आप जब सियासत पढ़ेंगे ना, तो सियासत के अंदर ये पूरा एक बाब है कि हुजूम से वोट कैसे लेना है। पहले जिनका रुख इधर उधर है उनको एक मरकज पे इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद उसी मरकज को कैच कर लो, सारा वोट बैंक बन जाएगा। तो इस तरह इंडिविजुअली अगर आप ज़ाती हैसियत में तल्लुकात रखते हैं तो ठीक है, इंसानों के साथ होते हैं। किसी के कोई मौशी लिंक है तो किसी के रूहानी, और किसी की वैसे खैर खाई, चलो यार मेरे को उठ बहवेगा तो चलो ठीक हो जाएगा। मतलब मौलवी तारिक जमील पर यह एतराज़ होता था ना कि ये फिल्मी एक्टर्स के मुर्शिद हैं, डांस करने वाले लोगों को तबलीग करते हैं। देखें आप उससे पूछे ना, वो आगे कहता है यार मैं जाके नचना है इन्होंने नाल, नहीं मैंने डांस करना भी, मैं तो ही जानना ना भी की पता मैं को गल्ला गुल्ला सुनावा, को हूरां दियां सुनावा तो बंदा सीधा पधरा हो जाए।
उससे पूछें जाके। आप कहते हैं जी वो उनको देखें हंस हंस के उससे बात करने, तो हो रो के करे तो उन्हें करनी ही नहीं, रोवेगा तो उन्हें करनी ही नहीं। जाहिर है कि उन्होंने एक तरीका बनाया कि यार थोड़ा जा हसन नाल भी अगर एक थोड़ा जा मायल हो जाए तो चलो ठीक ही है ना। तो इस तरह के तल्लुकात तो बाद लोगों के यहाँ उज़र है, उधर है। जैसे मैं भी कई सियासतदानों से मिलता हूँ तो मुमकिन है मेरे दिल में क्या होगा, मैं क्यों मिलता हूँ, मेरे पास आते हैं, जब मैं किसी के पास जाता हूँ तो क्यों जाता हूँ। इस हद तक तो हमारे पास उधर है। लेकिन इससे ज़्यादा जो होता है कि अगर आपको पता हो कि गासिब है, ये है, वो है, फिर आप वो एक हद से आगे क्रॉस करके ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इस पर थोड़ी सी गौर व फिक्र लोग करेंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा, वरना जिस तरह हम जलील होते रहे होते ही रहेंगे। अच्छा, मैं फेवर की बात नहीं कर रहा, फेवर नहीं कर रहा, फेवर ना समझिएगा। इमरान खान पर घड़ी चोर का बना हुआ है ना, उससे पूछें। वो कहता है जी मैंने घड़ी उस लॉ के मुताबिक खरीदी, एक उस जो तोशा खाना है और उसके मुताबिक मैंने भेज दी, बना हुआ है ना। अच्छा चलो जी, बुरा काम किया है। पाकिस्तान के तोशा खाने में आपको पता है कि कुछ ऐसे ताइफ हैं जो तोशा खाना पहुंचते नहीं, डायरेक्ट ही बाहर चले जाते, डायरेक्ट ही बाहर चले जाए। सर लियाकत ये 2003 की बात है, लाहौर में एक कर्नल साहब थे तो उन्होंने खुद बताया, मैं भी वहाँ बैठा हुआ था, तो वो बताने लगे कि एक हमारे एक जनरल साहब को एक गाड़ी गिफ्ट हुई यूएई से, और वो दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में से, आनी तो तोशा खाने में चाहिए थी लेकिन गई कहाँ, स्कॉटलैंड, सीधी उधर से उधर, इधर नहीं आई, उधर गई, उधर बिकी, उधर ही जगह खरीदी। लेंगे साहब किताब तो अब वही जनरल मदरसा बना देगा किसी दरबार के साथ, बाबा जी बड़े करनी वाले से आएगा तो वो प्रोटोकॉल्स भी होंगे और हुकूमत भी बन जाएगा, ये वो हो जाएगा। तो वो उससे बाबे खुश नहीं होंगे जो अंदर पड़े हुए हैं, अगर वो वाकई बाबा है तो। अगर वो बाबा जिंदगी में खुश होता था तो बाद वफात के भी जाहिर है अफसोस ही करेगा कि जिंदगी में तो मुसीबत मगरों ना लथी हूँ भी नहीं छड़ी, हूँ तो माफ कर दो। लेकिन फिर वो दोबारा लोग ऐसे आएंगे तो वो बाबे को तकलीफ देने के लिए ही होगा कि जिंदगी तो तू इन्हों गले लाई रखे लै हूँ फिर लांदा ही रह, हूँ भी नहीं छुट्टी जान तेरी क्यामत तक, क्योंकि तू जिंदगी च नहीं छुड़ाई। लिहाजा कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ आदमी सिद्क और इखलास से जाए और तल्लक रखे। हर एक जगह कोई इस दुनिया के जबेड़ों के अंदर मुतासर नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई एक तल्लक तो हो ना जहाँ आदमी खालिस हो और इन सारे जबेड़ों के अलावा वो वहाँ आता जाता हो। मतलब बहुत सारे लोग अगर होंगे दिखाने के लिए कि बड़े मेरे मानने वाले हैं, दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, देखो मेरे कितने मानने वाले, तो दिखा किनको रहे हैं? सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेसी को दिखा रहे हैं ना मेरे इतने मानने वाले हैं। किस बुनियाद पर? अल्लाह के नाम की बुनियाद पर इतने मानने वाले दिखा किनको रहे हैं? अल्लाह को या ब्यूरोक्रेसी को या सियासतदानों को? यानी खुदा के नाम पर इकट्ठे किए हुए लोग दिखाने किनको हैं? सियासतदान को, ब्यूरोक्रेट्स को, इदारों को, रियासत को।